जैसे आप सुना है कि ठेठ हुई आप रे तो बदमाशी में ही रहो, पूरो जीवन ही संघर्षों में ही रहो भाई। हाँ बोए बदमाशी करी तो थो नहीं पासी करनी, बाजी बस बने करी थे थो जीती एक हुई रिव्यू जीती। ना तो कोई गाता है नहीं ब्याह में, हाँ हाँ। लेकिन दो पासा गाता ना जरूरी है। और कभी कभी हम दोनों पार्टियां स्टैंड में आमने सामने खड़ी रहती तो बोली लगती। अच्छा सवारियों को बोलते, मैं बोलता मेरी बस में 2 रुपए, वो बोलते फ्री। अच्छा मैं कहता बिल्कुल फ्री, आगे बाड़मेर जो चलेगा उसको चाय पिलाऊंगा मेरी तरफ अच्छा, फ्री भी लेके जाऊंगा और चाय भी चाय भी पिलाऊंगा। मेरी तरफ से पिलाऊंगा। मारपीट आपके और देवा स्वर्गीय देवाराम जी के बीच में मारपीट तो कई बार हुई है आपस में। हाँ वो झड़पें हुई हुआ, हम्म। झगड़ा भी हो गया। आपने उनकी टांगे उधर तोड़ तो दी, ऊपर वाला ना, ऐसा आप उन्होंने ऐसा नहीं। आपकी टांगे तोड़ दी। उन्होंने हमारा किया, हमने उन पे हमला कर लिया, हो गया। ये सोहन लाल जी बाबू हम्म प्रधान साहब, हम्म हम्म, हम्म। इनके वो आप नेकर पैरी हुई पीछे से फटी हुई न हमारे पास आए थे, अच्छा तो हमने उनको रखा। महीने के 500 रुपये देते इनको। सोहन जी नाम का ही कारण का ये राशि ऐसी सोहन नाम का कारण है। सोहन जी कर्नल साहब ही ऐसे ही थे। अच्छा। एक बार कांग्रेस, दूसरी बार बीजेपी, तीसरी बार कांग्रेस, चौथी बार बीजेपी। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसे ही सोहन जी कर लेते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, इनको इधर उधर घूमने से मिलती नहीं है। एक अडेल लोगों रो और बार लोगों रो भी कहना है कि जका के साहब है अडेल समिति में बहुत कम काम करवा रहे हैं और बाकी समितियों में बाकी गांवों में ज्यादा काम करवा रहे हैं। भारत के नागरिकों जनता को एक निवेदन करना चाहूँ हाथ जोड़ के देश बीजेपी के मोदी जी का हाथों में सुरक्षित है। अच्छा इन वास्ते आप बीजेपी ने वोट दो। नहीं तो कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं थे। कांग्रेस के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। लारे को हनी के हेमाराम जी आनी हम्म, नवलोकित गयो, हेमाराम जी हाथ है हरिराम जी के कारण। अच्छा मैंने ही प्रयास किया, मैं कहना सा हूँ धोखो नहीं करूं। के साहब हमारे मंत्री है नी, हम्म 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 वो मैंने आपके मोटे भाई के समान हम्म। समझे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने खास पॉडकास्ट शो राजेश शर्मा न्यूज 24 में, जहां पर हम उन शख्सियतों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने जीवन से समाज को नई दिशा दी हो। तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। कहते हैं कि तपती हुई धूप, उबलते धोरे, जिसमें संघर्ष, बदमाशी एवं जीवन के अनेकों मोड़ों एवं किस्सों की कहानियों से रूबरू करवाएंगे आपको। हमारे साथ में हैं आज दल्लाराम जी बेनीवाल नौखड़ा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में सर। नमस्कार। दल जी, वैसे तो यहाँ गुड़ामालानी क्षेत्र में, आपको बाड़मेर गुड़ामालानी क्षेत्र में तो कौन नहीं जानता, जहाँ इस जगह जो जांगा गाड़ियां चलती थी एलपी की तरह होती थी, उस समय भी इनके बसें थी, लग्जरी टाइप की बसें थी। आज भले ही वो मॉडल पुराने कहलाएं, लेकिन उस समय अपने आप में एक लग्जरी बसें कहलाती थी। उनका बिजनेस था। उस बिजनेस से शुरू हुई बदमाशी की कहानियां, और उसके बाद में धीरे 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 वो कहानियों से किस्सों में कैसे परिवर्तन होती रही, और यहाँ का स्थानीय राजनीति का इनके ऊपर क्या प्रभाव रहा, किन लोगों के सहयोग से इनका स्टार्टअप चलता रहा, और किन किन लोगों का इनके जीवन में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान रहा, चाहे विपक्ष की भूमिका में रहा हो या पक्ष की भूमिका में रहा हो। आज खुल के बातें करेंगे, खुल के ये जानेंगे कि इनकी लाइफ जो है किस प्रकार से रही, किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नॉर्मल अगर हमारे दर्शकों को अपना परिचय हो जाए। मैं दल्लाराम बेनीवाल नौखड़ा 8वीं तक स्कूल में पढ़ा हूँ जी। उसके बाद में मैंने खेती का धंधा स्टार्ट किया स्कूल छोड़ के। जी फिर ट्रैक्टर लिया जी। ट्रैक्टर पे काफी दिक्कत आई जब बसें ले ली। अच्छा बसों में फिर हमारा आपसी बसें लगाई तो यहाँ मनमानी से बसें चलती थी, अच्छा। इसीलिए हमने भी रूट में बसें लगा ली। हम्म। वो बसें हम बाहर से लेकर आए, तमिलनाडु से कोई, और यूपी कोटद्वार गढ़वाल से भी लेके आए, यहाँ मिलती नहीं थी। किस सन में लाए थे? 1990 में। 1990 में तमिलनाडु साउथ साइड से बसें लाए थे। हाँ, और यूपी से, यूपी कोटद्वार गढ़वाल से उधर से लाए थे। अच्छा। पैसे बड़े होते थे उस टाइम, अभी तो कुछ नहीं है। उस टाइम 10-20 हजार रुपये भी बड़े होते, इधर उधर किए लोगों से पैसे, और 1.5 लाख में, 3 लाख में, 3.5 लाख में 2 बसें आई थी हमारी। अच्छा।
जिसमें हमारे महाराज जेठाराम जी, स्वर्गीय जेठाराम जी बियानाम जी अडेल का ब्राह्मण है, अच्छा वो मेरे पार्टनर थे। अच्छा, शुरू से ही जेठाराम जी महाराज शुरू आपके से ही पार्टनर। जेठाराम जी महाराज हमारे गुरु भी थे और पार्टनर भी थे। अच्छा। उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ निभाया। हम्म। फिर कंपटीशन होगा देव जी, स्वर्गीय देव जी जाखड़ साहब नौकड़ा से। अच्छा। फिर हमने खूब प्रयास किया समझौते का, हम्म। लोगों के कह कहा के, तो हमारा वो प्रयास असफल होता रहा अच्छा और झगड़ेबाजी होने लग गई। अच्छा। तो मैंने राजी पे प्रयास किया, 3-4 बार हुआ नहीं, तो मैंने भी एक मन बना लिया। मैं बचपन से ही भगवान को याद करता था और भगवान को ही मानता हूँ और किसी को मानता नहीं, जी और कोई देवी देवता वगैरह ऐसा कुछ नहीं मानता। जी जी। तो हम वो विष्णु भगवान की कहानी पढ़ते थे ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें रामायण पढ़ी, तो रामायण में रामचंद्र जी बिल्कुल अच्छे पुरुष थे हम्म। और उनकी कोई बदमाशी नहीं थी, तो उन्होंने 14 साल का वनवास काटा और फिर राज तिलक हुआ उनका। बिल्कुल। तो महाभारत पढ़ा हमने, तो महाभारत में पांडवों ने 12 साल का वनवास काटा और 1 साल अज्ञातवास था, बिल्कुल कौरवों की बदमाशी थी। बिल्कुल। तो 13 साल बाद पांडवों को वापस राज तिलक मिला। बिल्कुल। भाई फिर हमने ये ठान लिया कि न्याय और अनीति नहीं करेंगे तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा। इसलिए हमने वो फिर संघर्ष प्रयास में नहीं बैठा, तो संघर्ष स्टार्ट कर दिया। चलने दो, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, हमारे से हुई, उनसे भी हुई, हम्म। लेकिन भगवान ने हमारी को बस अच्छा साथ दिया दोनों को, जो हम मरते मरते दोनों पार्टियां बस गई। कैसे ठीक है ना। कैसे इतना खुला और दिल की बातें कोई नहीं सुनाते। फिर और फिर बाहर से हाँ, यहाँ के नेता ने कुछ नहीं किया। स्वर्गीय जेठाराम जी बेनी वाले एक वकील थे, उन्होंने मेरा सहयोग किया। अच्छा स्वर्गीय गंगाराम जी डहुकिया चौधरी साहब थे, उन्होंने मेरा अच्छा सहयोग किया। अच्छा। उनका मैं आज भी आभारी हूँ जी और पिता तुल्य मानता हूँ उनको। जी। फिर वो 2 आदमी प्रयास करते थे, तो कांग्रेस वाले ज्यादातर मेरे पीछे लगे हुए थे। अच्छा, उस शुरू से ही कांग्रेस, आप कांग्रेस के खिलाफ? हाँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस को मैंने मेरे जीवन को भी वोट दिया नहीं। अच्छा इनकी के हाव भाव और ये उस हिसाब से मैं इनसे और हमारा कोई सिद्धांत नहीं मिलता था। अच्छा। तो कांग्रेस में जब राज कांग्रेस का होता था, हम्म। गांव का सरपंच, हम्म प्रधान, हम्म जिला प्रमुख, हम्म। फिर एमएलए और एमपी, सब कांग्रेस के ही हुआ करते थे? सभी कांग्रेस के हुआ करते, तो सभी हमारे पीछे लगे हुए होते, मेरे पीछे लगे रहते थे। अच्छा। मैं भगवान को याद करता, भगवान के भरोसे रहता। कई ये लोग हम्म ऐसी दिक्कत आई, फेल हो गया, एकांत बैठ के मैंने हम्म। ऐसे भी सोचा कि अब क्या करेंगे। अच्छा। तो फिर हमारे को हमारे घर वाले, मेरी पत्नी वगैरह ने, बच्चे तो छोटे थे, उन्होंने कुछ हमारे को आश्वासन दिया कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, अच्छा। हिम्मत मत हारो, जो होना है वो होते रहेगा। नहीं तो लोग मांग के ही खाते हैं ना, क्या है, मांग के तो खाएंगे नहीं। खेत पड़ा है, खेती करेंगे और खाएंगे। अपना अनीति नहीं है तो अनीति करो मत और चलते रहो। तो कुछ जीवन साथी का भी सहयोग मिलता है इस बातों से, तो बिल्कुल। थोड़ी आत्मा हल्की हो जाती, फिर वही चालू रहता है स्टार्ट कंप्लीट। एक दलाराम जी, हम जानना चाहेंगे कि कभी जो हमारे बोली भी लगती थी अच्छा किराए में। 13 साल चला, हम्म 13 साल बाद हमारा समझो हमारी बोली लगती 2 रुपए, हम्म 5 रुपए। हम्म कभी हम चाय पिलाते हम्म। कि फ्री है तो हम चाय पिलाएंगे, सामने वाली पार्टी फ्री करती है तो हम चाय पिलाएंगे। कैसे कैसे? सवारियों को फ्री बिल्कुल। अच्छा कभी 5 रुपए लेते, अधिकतम किराया 5 रुपए, बाड़मेर से गुड़ा मलानी, बाड़मेर से सेंट्री का। अच्छा। और न्यूनतम किराया हमारा होता 2 रुपए। 2 रुपए, ओके। और कभी कभी हम दोनों पार्टियां स्टैंड में आमने सामने खड़ी रहती तो बोली लगती। सवारियों को बोलते, मैं बोलता मेरी बस में 2 रुपए, वो बोलते फ्री। अच्छा। मैं कहता बिल्कुल फ्री, आगे बाड़मेर जो चलेगा उसको चाय पिलाऊंगा मेरी तरफ। अच्छा, फ्री भी लेके जाऊंगा और चाय चाय भी भी मेरी तरफ से पिलाऊंगा। और ये कंपटीशन किसके के बीच में रहता था ज्यादातर? हमारे देव जी, स्वर्गीय देव जी, देव जी के बीच में? गैर हमारे बीच में था। ये आपका और देव जी का ये संघर्ष कितने सालों तक चलता रहा? ये 12-13 साल तक चल गया। 12 13 साल चल 13 गया साल तक लगातार? रेगुलर। अच्छा।
उसमें ये सोहन लाल जी बम्बू प्रधान साहब, इनके वो आप नेकर पैरी हुई पीछे से फटी हुई न हमारे पास आए थे। अच्छा तो हमने उनको रखा, महीने के 500 रुपये देते इनको। अच्छा, ठीक सोहन है, जी महीने का सोहन जी प्रधान बम्बू को 500 रुपये तनख्वाह देते थे महीने की। आपके यहाँ रहते थे हाँ, पहले? फिर हमारा दिव्य झगड़ा हो गया, फिर हमारे को कुछ डर लगा भैया अब शांत रह जाए, कुछ दिन बाहर नहीं जाना है, हम्म। तो बाहर गए नहीं। पहले हमारे से हुआ था, अच्छा। हमने कर लिया, दोबारा उन्होंने कर लिया, हम शांत हो गए। हम्म। तब सोहन जी ने हमारे, हम एक बुलेट लेके आए थे 15,000 रुपये में, अच्छा उसको तैयार करवाई, बस 3 थी हमारे पास, उसकी बुकिंग सोहन बम्बू लेते थे। अच्छा। तो सोहन जी ने फिर उसमें तस्करी की, तस्करी के बाद अफीम की तस्करी की चित्तौड़ से, उसके बाद ये डोडाओं की तस्करी की इन्होंने, तो उसमें हमारी बुलेट से रैंकी करते थे, जब इतनी शक्ति थी नहीं, सकती थी नहीं, ऑफलाइन सिस्टम था पूरा। हाँ, इसीलिए उसमें इसने अच्छे पैसे कमाए। अच्छा। हमने एक गुड़ामाल बाड़मेर गुड़ामालानी रूट की एक बस उनके नाम कराई, मैंने मना किया, जेठाराम जी ने कहा यार मैं बैठा हूँ, हाँ। भैंस और गाय कैसी कलर की काली होती तो दूध सफेद आता है, अच्छा ऐसा होगा नहीं। अच्छा, जेठाराम जी ने सोहन जी की पैठ दी थी? पैठ दी थी तो अच्छा। करवा दी। हाँ 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 हाँ। फिर उसमें हमारे साथ धोखा, पूरा रूट उन्होंने दबा लिया, मेरे एक पैसा भी दिया नहीं उन्होंने। अच्छा। ठीक है, खा के पूरे की, उस टाइम हमारे 1,00,000 रुपये सोहन जी खा गए। बहुत बड़ा एक रकम होती थी हाँ, उसके बाद में वह मनमुटाव हो गया। अच्छा मनमुटाव हो गया, फिर ये प्रधान बन गए। अच्छा। आराम की कमाई के तो सब करते ही है, हम्म। ईमानदारी से चलता, उसके पास पैसे होते नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसा होता रहा। ये एक सोहन जी प्रधान कांग्रेस से बने थे? कांग्रेस से नहीं, शुरू से ये कांग्रेस दल में? बदल थे, पहले तो हमारे साथ थे बीजेपी में। अच्छा, पहले आपके साथ में थे? हाँ, हाँ। और फिर वहां चले गए कांग्रेस में, ये तो अपना लालच देखते हैं, वहां जाते हैं बस। अच्छा हाँ, अब बीजेपी में इनकी कोई जगह नहीं, तो वहां बैठे हैं, जगह होती थी वापस आ गए। अच्छा। सोहन जी नाम का ही कारण का ये राशि ऐसी, सोहन नाम का कारण है। सोहन जी कर्नल साहब भी ऐसे ही थे, अच्छा। एक बार कांग्रेस, दूसरी बार बीजेपी, तीसरी बार कांग्रेस, चौथी बार बीजेपी, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही सोहन जी कर लेते हैं। उनको टिकट मिल जाती, इनको इधर उधर घूमने से मिलती नहीं है। एक बार बीजेपी से मिली, फिर कांग्रेस के पक्के हो गए। तो हमने सुना है कि ये आपने कर्नल साहब का जिक्र किया, तो कर्नल साहब के पिछले ये चुनाव जो हुए थे, स्वर्गीय कर्नल साहब, हाँ, तो इनके जो एमएलए चुनाव थे उसमें आपको बहुत सारी गाड़ियों का भी ऑफर दिया था कि हमारे साथ में आ जाओ, ऐसा भी सुना था? ऐसा होता है, दिया था कभी कभी, ऐसा तो होता रहता है। अच्छा। लेकिन मैं तो भगवान पे विश्वास रखता हूँ, हाथ से धर्म पुण्य करता हूँ, अपनी कमाई के पैसे भी भरोसा करता हूँ, और किसी भी करता हूँ। मुझे किसी के ऐसे लालच और लोभ में आकर के कुछ करना ही नहीं। ऑफर मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। मैं तो कभी कांग्रेस को मैंने मेरी जिंदगी में वोट नहीं दिया। अच्छा। कभी जनता दल, कभी लोक दल, बीजेपी तो बाद में आई है, कभी और कोई हो जाता है, इतने तो मुझे याद ही नहीं है। लोकेंद्र सिंह कालवीन, जोगराज सिंह, कल्याण सिंह कालवीन, कभी वो मदन कौर भी एक बार आ गई तालमेल से। एक बार ये कर्नल भी इधर आ गए थे, स्वर्गीय कर्नल साहब सोनाराम जी, बीजेपी में आए, वोट दिया। मैंने पार्टी को देता हूँ तो पार्टी को दिया। हाँ, पार्टी में आए तब पार्टी में देते रहे कांग्रेस वोट। में चले गए तो हमने नहीं दिया, तो छोड़ो मत, ऑफर दिया तो मैंने ऑफर को ठुकरा दिया। हमारे ऑफर की जरूरत नहीं है। अच्छा। ऑफर मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको, अगर कहते आप आ हैं जाओ तो इधर। मेरी जितनी हिम्मत है मैं दे देता हूँ, आप वापस आ जाओ हमारे साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं तो सही मैं है। कोई आप जैसे दल बदल थोड़ा ही रहूंगा, ऐसा बिल्कुल। करता नहीं हूँ मैं। दलाराम जी, हम सुनते हैं कि आपका जितना कह सकते हैं परिवार का योगदान रहा, उससे कई गुना आपके मित्रों का योगदान रहा। आपने मेरे जेठाराम मित्रों जी का का भी सही है, जिक्र किया, जेठाराम जी और का, भी कोई मित्र थे जैसे? सौरी के मगाराम जी साईं साहब ने हमारा आशा सहयोग किया। अच्छा। जब समझौते का हुआ ना हमारा, तो उन्होंने हमारा आशा सहयोग किया। वैसे तो यहाँ कोई करने वाला था ही नहीं। फिर एक हमारे हरी राम जी सीआई करके जो जाट थे, यहाँ आए सदर में, अच्छा। उन्होंने हमारा देव जी का समझौता करवाया। मैं तो वो जाने, देव जी वगैरह का परिवार, मैं तो उनका पिता तुल्य एहसान मंद हूँ। पिताजी संसार बताते हैं, तो उन्होंने हमारे को दोबारा जीवन दान दिया।
ठीक है, किसने? समझौता सीआई साहब करवा ने? के सीआई साहब ने देव जी का और मेरा समझौता कराया। आप बीच में बैठे, हमारे को दोनों को एक जगह बैठा के अच्छा। और समझौता कराया। नहीं तो हम दोनों में से एक मर जाता, दूसरा जेल जाता, तो क्या है, हमारा दोनों का नहीं तो परिवार मारपीट दुखी आपके और स्वर्गीय देवाराम जी के बीच में मारपीट तो कई बार हुई है आपस में। हाँ, वो झड़पें हुई, हुआ, झगड़ा भी हो गया। आपने उनकी टांगे उधर तोड़ तो दी, ऊपर वाला ना, ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं, आपकी टांगे तोड़ दी। उन्होंने हमारा किया, हमने उन पे हमला कर लिया, हो गया। किया हमला ही था, लेकिन लेकिन वो तोड़ टांगे गए। हरिराम जी सीआई साहब थे ना, हम्म। उन्होंने, उनका मैं एहसान मानता हूँ। फिर राजनीतिक दबाव में वो हरिराम जी जाट थे, तो मैं तो जाट देखता नहीं, मैं तो पार्टी देखता हूँ। अच्छा। ठीक है, नहीं मेरे जाट से क्या भाई, दूध थोड़ा ही निकालना, भैंसे निकाले वैसे, जो को भाई जाट का दूध अच्छा होता है, ऐसा कोई, इंसान सभी एक समान होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, इसीलिए मैं तो सबको एक समान मानता हूँ। मनुष्य है वो मनुष्य है, रखता है वो अपना है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसीलिए मैं जाति पक्ष को भी करता नहीं, बहुत अच्छी इंसान को देखता हूँ जी। तो उन्होंने करवाया, तो उन्होंने हरिराम जी मेरे पास आए, मुझे कहा कि यार अब हिमाराम जी जाट है, आपको वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो दूंगा नहीं। अच्छा। फिर मेरे लड़के नवल किशोर को उन्होंने कहा कि यार नवल किशोर, आपके पिताजी तो ऐसे अकड़ू है, ऐसे दिमाग के हैं जो मानते नहीं है, हमने आपके ऊपर एहसान किया है, आप हिमाराम जी को वोट दोगे? तो उसने हाँ भरी। अच्छा। तो मैं यहाँ आने नहीं देता, उसको टिकने नहीं देता। मेरे उनके हिमाराम जी को वोट देने की वजह से हमारे आपस में बाप बेटे के काफी सालों तक झगड़ा चला, का कम से कम 10 साल तक झगड़ा चला। अच्छा, ये हाँ, जो मैं घर भी नहीं आने देता कि मेरे सामने चला गया साला वोट देने के लिए। उन्होंने हरिराम जी के कहने से वादा कर लिया कि मैं मेरा वोट दे दूंगा, तो वो अकेले ही आता, वोट दे के चला जाता, इधर किसी को कुछ नहीं देता। अच्छा। अब की बार वो हिमाराम जी थे नहीं, करने लगे, तो उसने खुल के उनको मना किया कि भाई अब हमारा इतना ही वादा था हिमाराम जी हरिराम जी के कहने से, मैं एक वोट मेरा देता, पहले वो एक ही देता, फिर वो और उसकी पत्नी 2 वोट दे के जाते मेरे यहाँ बूथ पे। बिल्कुल। बाकी कहते किसी को नहीं, भाग जाता, मैं पीछे भागता उसके कि भाई किसी को मतलब मुंह से किसी को नहीं कहेंगे। मतलब कहा जाए तो जो लोग सुनते हैं कि आपके बाप बेटे के बीच में जो हाँ, संघर्ष बस वो चला 10 वोटों साल के तक लिए चला हुआ, वो कांग्रेस को देगा तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। अच्छा, और 10-15 साल तक घर में नहीं घुसे? हाँ, नहीं दिया घुसने में। अच्छा, अब जैसे बीजेपी में शामिल हुए तो आपकी तालमेल बढ़ने बिल्कुल लगे बिल्कुल, वापस? अभी मेरा धंधा ही वही संभालता, मैं भी बूढ़ा हो गया। अच्छा। और अब वो बिल्कुल, उसकी कोई गलती नहीं, वो वादा कर लिया उसने, वोट का रहे हिमाराम जी एक को वो वोट लेता, और उसकी सजा उसको 10-11 साल 15 साल उसको भुगतनी पड़ी। भुगतनी पड़ी। हाँ, एक दलाराम जी, हम ये भी सुनते हैं कि जैसे आप पे देव जी की तरफ से अटैक हुए, आपने उन पे अटैक किए, जो भी 2 था, बार लड़ाई उन्होंने झगड़े थे। किया, 2 बार हमने 1 बार किया, उन्होंने अच्छा। 2 बार किया, 2 बार उन्होंने मेरे पे अटैक किया, मैंने उन पे 1 बार किया। तो जब आप हॉस्पिटल में गए थे इलाज के लिए, जब दौड़ दिए गए थे हाथ पैर, तो उस समय कहा जाता है कि डॉक्टरों ने आपको जैसे बेहोश करने की, इंजेक्शन देने की कोशिश की, तो आपने कहा नहीं नहीं, मेरे मुझे इंजेक्शन मत दीजिए और सीधे ही मैं देख रहा हूँ और ऑपरेशन करिए। वो कहानी क्या है, थोड़ा सा सुना दीजिए ना। वो कहानी ये है कि झगड़ा होता है ना, तो मुझे फिर ये एक जोश आ जाता है, जो दुश्मनों ने हमारे पे झगड़ा किया, क्या है, बसेंगे, जिंदगी बस गई तो फिर सबक सिखाएंगे, जिंदगी नहीं बसी तो मर जाएंगे, तो हम देखेंगे नहीं। इतना जोश आता मेरे में, इतना जोश, ताकत आ जाती, क्या पता वो मुझे सीरा फाड़ी करते हैं ना, तो कोई महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उसके चलते, और ऐसा तो नहीं था कि महसूस नहीं होता मुझे। हाँ 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 हाँ। रोड लगानी लगा दो, कहीं टोंके लगाने लगा दो, मुझे कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं। अरे मैं भाई देखता हूँ और आप लगाते हो। तो डॉक्टर भी डरने लग गया होगा। हाँ, डॉक्टर तो मेरी अच्छी रखते थे कि यार ये तो ऐसा हमने इंसान देखा ही पहली बार ही। हाँ, इतना खराब है, इंसान तो डरते हैं कि डरे क्या है, मरना तो है एक बार। बिल्कुल। ऐसा और लोग ये भी कहते हैं कि जो मैं कांग्रेस से खिलाफ हूँ, राजनीति में कांग्रेस से खिलाफ हूँ। हाँ हाँ, मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत नहीं मिलते हैं। कांग्रेस ने किया क्या, देश को खाया, लूटा, भ्रष्टाचारी
जनता के पैसे केंद्र सरकार से, वो केंद्र से लेकर नीचे तक उनकी कड़ी होती, सभी शोर होते। अच्छा। पर कागजों के अंदर वो बता देगा हमने किसान को 1 रुपया भेजा है वहां से, तो वो 1 रुपया यहाँ ठेठ पहुंचता नहीं। कई ऐसे किस्से थे जिसमें 1 रुपया भी नहीं पहुंचता, हर कागजों में फॉर्मेलिटी होती। और कई ऐसी योजनाओं जिसमें 1 रुपये में 15 पैसे 20 पैसे यहाँ किसान को और आम जनता गरीब को मिलते। और मोदी जी, और सन 1965 में लड़ाई हुई, 71 में हुई, हजारों अपने जो फौजी मारे गए और वापस समझौता करके इंदिरा जी ने, कांग्रेस वालों ने जमीन वापस दे दी, फौजी छोड़ दिए। अब ले जाए ना कहीं जमीन और फौजी। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं हर चारों तरफ सुरक्षित है। बिल्कुल है, ठीक है ना। इसीलिए हम कांग्रेस के खिलाफ है। जीरो अकाउंट वाले खाते खुलवाए, जब लोग कहते, कांग्रेस वाले कहते यार ये मोदी क्या कर रहा है, नहीं तो डपोल बना हुआ है, लोगों ने नहीं करे, जीरो अकाउंट क्या होगा, परेशान कर दिया। अब जीरो अकाउंट में सब पैसे मिलते हैं, नहीं तो बैंक वाले कहते हैं 1000 रुपये खाते में रखो। जीरो बैलेंस वाला में 1 रुपया पीछे नहीं रहता है, सारे के सारे दे देते हैं। और मोदी जी ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर लेना होता ना किसी के, तो एमएलए और एमपी का खास होता, हमसे उनको 4-5 कनेक्शन दे देते, और किसी को नहीं था। और मोदी जी ने हर घर गैस दिया, हर घर गैस का चूल्हा दिया, बिल्कुल, हर घर लाइट दी, हर घर सड़क दी, बिल्कुल, और हर घर पानी का कनेक्शन। क्या नहीं किया देश के लिए। और बिना मांगे शौचालय दिए, बिना मांगे आवास दिए, बिना मांगे ये दे रहे हैं अभी डीकिए, बिल्कुल, बिना मांगे किसान निधि के पैसे डाल रहे हैं। किसने मांगे? किसी ने मांगे क्या? बिल्कुल नहीं। और मोदी जी की खिलाफत करने वाले हैं नहीं, वो भी ले रहे हैं, धड़ल्ले। मोदी जी सभी जनता को एक समान समझती, अपने परिवार जैसा समझती ना। कोई ये कांग्रेस है या बीजेपी। लोग ये कहते हैं हम कांग्रेस, यार तुम कांग्रेस ये तो तुम मना क्यों नहीं करते, तुम आवाज क्यों लेते हो बीजेपी का? बिल्कुल, सरकार दे रही है, खाते किसी की और गीत किसी का गाते हो, ऐसा क्यों करते हो? लेकिन जनता में अभी तक इतनी समझ नहीं है। मैं तो समझता हूँ जो कांग्रेस को वोट देता है ना, उसकी सोच है ना, अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, उनकी सोच सही नहीं है हिंदुस्तान की। वो अपना ही फायदा देखते हैं, देश हित का और आम नागरिक का फायदा नहीं देखते, वो अपने हित का फायदा देखते हैं कांग्रेस में। क्योंकि वहाँ कांग्रेस के निजी आदमियों को ज्यादा फायदा होता है, और बीजेपी में निजी आदमियों को कोई फायदा नहीं है। आम जनता की सेवा करो, आम जनता को भी फायदा मिलना चाहिए, हर आदमी बराबर एक समान होना चाहिए। मैं जानना चाहूँ कि 18 राजनीति में हेमाराम जी काफी साल तक एमएलए रहे हैं। अरे यार, और हेमाराम जी रो एक ये भी माने है कि हेमाराम जी ने लावण वाला देवजी जाखड़ा आई भी सही है, देवजी जाखड़ और आपरे कदी बनी कोनी। मारे देव जी पहला बनती, पहला कदम 1990 में पहला बनती बसों रुकी ना। देव जी बढ़िया भाई मेरी बसों चलनी चाहिए थे, कौन लगा दिया। अच्छा, बीऊ मोरे विवाद हुई। अच्छा, विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा मोरो माथा टेक। अच्छा, बीऊ हलो विवाद बढ़ियो खप्या तो समझो तो लोगे कण दी नो कोन यो कोन मारो दिन मोड़ो दिनो दिन ठीक आयो न मारो हो गयो। ठीक है ना। देव जी तो मेरे पिता तो लिया, मेरे पिताजी के बराबर ही कहा था। मैं तो बच्चा था उस टाइम, दोस्ती भी थी। और फिर राजीव होने के बाद हमारे को वैसी दोस्ती, आज भी वैसी दोस्ती है। लास्ट में राजीव हो गया था। राजनीतिक पार्टी में हम अलग अलग है। अच्छा, राजनीतिक विचारधारा अलग ही, लेकिन राजीव थोड़े लास्ट में हो गयो। लास्ट में राजीव हो गयो, हमें राजीव हमारा कोई विरोध नहीं है। बीच में कई बस ऑपरेटर बस मोने लड़ा बड़ा एक होया। अच्छा, एक आन मोटी भूमिका गई। अच्छा, जो पीराराम नागेल ने तैयार किया 7-8 बस ऑपरेटर एक होया। अच्छा, 7-8 भगवान को और याद किया 7-8 बस ऑपरेटर अंडरग्राउंड एक में। अच्छा, उसमें लास्ट में इनके पास पैसे थे, 2 नंबर का धंधा किया ना, करोड़ बेचा। जो को 2-3 करोड़ रुपया गोनी के मुंडे में, बकरी के मुंडे में तुम्बो खटाए, कोई नहीं कासर खटाए पैया दे गुड़ाई नहीं। कोई 2-3 करोड़ एक बेला करोड़ सोने बेच घना कमाई लिया। बैठी रात देखे कहे तो कहूँ खूटे वो
जैना मैं रुकियो मां जा मैं बराबर। यूं करो। हम्म। तो मैं तो भगवान ने याद किया, भला प्रभु खपे हो भाई समझो तो कर लो, पीर आराम मोटो में ना के मत यूं मत कर तू दबा। मैं तो आगे पीछे डाऊं तो सोवन जी मदद की। बस अब कांग्रेस वाले के थी सरपंच हो भी हूं ले मगा राम जाई ने छोड़ लार ला कांग्रेस हेंगे एडी छोटी ताकत लगाई जो को जितो सहयोग कियो जो सरपंच ले ने एमपी तक भी की बी में कर्नल साहब ने बे वोट दी। अच्छा। बीजेपी में है ना एन कर्नल साहब कर गया साहब मो थोड़ा एसपी ने कह दो ने एसपी मोर लारे पड़ गयो कनो। अच्छा क्यों बे बंग बेड़ा रहा कमाई रुपया गणा ही पड़या 2 नंबर का मारे भैया को खेती करो बस वीडियो में आवे करा नहीं थे को पैया और लेकिन हम धारिया रिश्वत थे लेते को नहीं, कसम खा के कहते हैं भगवान की रिश्वत किसी से लेते नहीं है। हमने कोई कहे तो सौखा तो अपन की कोई पिछले हाथ नहीं लगाना नहीं खाना नहीं तो ये इतना सिद्धांत है हमारा। नहीं इतना थोड़े विपक्ष में या हाथ आठ बस ऑपरेटर हाँ, जितना भी 2-3 साल चलियो जो बी में बसों भी जली हैंगे हो जड़पा जड़पी सब हुई झगड़ाई हुआ जेल ही गया। ठीक है वही 2 बार जेल की रहूं, एक बार 3 महीना 20 दिन रहे, एक बार 28 दिन रहे। अच्छा हाँ 2 बार जेल गया है गया। बाद में पीर जी रे ना नुकसान भी हो। आप रे आज राजीव हो गयो अजी भी ही चले ना राजीव तो हो गयो। अच्छा राजीव हो गयो मैंने के करायो वो तो मेरे भी राजी पे भी हाकी जबान माते उबो बन पीरा राम जी थोड़ो युवा है थोड़ो जी में भाई थोड़ो पैड़ो धन हल्लो हकरो लगे बूढ़ा है ना मौत याद आवे पहला तो आया ही को करे नहीं मैंने जो बात बे मैंने खाली को रखे जीगी जीगी नी रोड में बस लगानी टाइम माते नहीं पेड़ो गोसा गोसी करनी करे तो है कि अपना तो भगवान ने याद करो जी में है कि भैं नहीं भैं पानी भेड़ो बिंग मो बैठे बैन भी में पेशाब करे आप करे कारण बाई पिए जो अनिति बान तो मोड़ो ही है भैं को पेशाब तो भैं पिए बड़ी रंग का बात है जो करे तो मांग दे भुगती हमने क्या अपन भगवान को याद करते अपने टाइम बन के डो कमाओ हाँ तार जैसे बेटे को मजा लो कोई टेंशन नहीं अपने को एक मारे कर्म लिखी जाएगी थी एक इंच कम नहीं कर गणा ही कपे आप भी ती बढ़िया है वो नहीं करते ना कहीं अब मन करो भरोसा भगवान हमें तो राज भी आप बीजेपी राउड है। हाँ राज बीजेपी को है तो बीजेपी वाला गलत करे नहीं हम गलत करते नहीं है राज में तो कभी सहयोग मांगू नहीं तो आप कहो कि कांग्रेस में हैंग भेड़ा हो थाने पिचड़नी कोशिश करी हाँ तो बीजेपी उड़ी हमें आप रो कहीं हमारे प्रति प्रतिक्रिया रही या फिर कहीं नहीं कोई नहीं, मतलब नहीं मैं ऐसी भावना ही नहीं रखता मैं पीछे तो बे जाने भगवान जाने हूँ ऐडी भावना नहीं रखूं कहीं नहीं पीछो कहीं फिर चोटे को राज आई राज को राज यूज में लो ऐसा नहीं राज यूज में एक चीज लो अच्छा कोई जनता के कौम कराउण हुए देखो कोई आवे के मेरे मडियो वाजिब बात है जैसे नहरों तलो बनायो राजस्व ग्राम पंचायत अलग अच्छा नहरों को बेरो बनायो पंजी बेनीवाल की रानी पंचायत बनी पंजी बेनीवाल आडेल पंजी अच्छा जे गर्ल में राम देरिया राम मंदिर को कोई प्रस्ताव और बनाया अच्छा तो मेरे राजनीतिक गुरु जेठाराम जी हाँ ठीक है लेकिन मैं के साहब ने कही होगा साहब ये मत करो मेरे राजनीतिक गुरु जेठाराम मैं मेरी जिंदगी में वोट को लेने मैं ही आई पहली बार मारे गुड़े बीजेपी का मंत्री थे बढ़िया ना मैं देखूं पंचायत क्यों नहीं मैं तो मरो नहीं मेरी मेरो एक दल हो और लोक दल जनता दल है नहीं जो दल्ला दल अलग हो क्योंकि कांग्रेस के शासन में मेरे पूरे एरिया में बस चलती ना लोग कांग्रेस वाला आपके समझो जाल खरा होता है मेरे का ना होता दौड़ क्या मोहन मरो थे बोंगी हेल्प कर तो प्रशासन तालमेल हो तो प्रशासन सेट करना सब बात है हंसी खुणा हो तो बिंग बिंग हेल्प हुई जाती बिल्कुल लेना बू कर बे मेरे हर गांव में मेरो एक दल अलग जो ग्रुप जो मैं हूँ जनता जरूरी अच्छा बिंग है कारण है मैं बीजेपी में मारे तो कोई नहीं कोई नौ लेना लारे दौड़ता ठीक है नहीं
मैं जाए जाने को दो महीने ले मैं हूं बीजेपी करता बीजेपी के साहब के मारी तो परिस्थिति हुई तो कई तो मन याद है के साहब भाई कई कई तो मैं हुई कि नहीं था तो मैं याद है कई दिन आपके पिताजी लादूराम जी चुनाव लड़िया तो लादूराम जी भी एक बार जीत्या तो बिन समय आपरे जैसे कांग्रेस ही है आपरे जद भी आपरे झगड़ो तो चले ही हो हाँ, लादूराम जी समय चले तो बिन समय और परिवार का योगदान रहे हो आप इनके परिवार का योगदान मेरे साथ तो अच्छा ही था आज भी ठीक है अच्छा है कानूनी सपोर्ट मिलती कानूनी सपोर्ट में वो प्रशासन में पुलिस की ज्यादा जरूरत रहती है जी और की रहती नहीं है लड़ाई झगड़ों में पुलिस में वो कटारिया साहब बीजेपी का था पुलिस का कुछ मंत्री था ऐसा राज्य सरकार का तो वो हमारे से खिलाफ था अच्छा एक बढ़िया का कोई प्लॉट था गांव में हमारे कोई लड़कों ने कब्जा कर लिया वापस भी दे दिया लेकिन वो बढ़िया गोसा गोसी करते रहे ना उस हिसाब से वो एसपी से दबाव रहा था अच्छा वो भी आपके खिलाफ मंत्री आ कोनी देना इतनी चलन देनी को हाँ 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 बस के साहब सहयोग फाइलों के साहब मंगाए ली लास्ट में आई जी करें आई जी नासी बात होनी आई जी तो बड़ा अफसर है के इतनी दिक्कत है तो वो पूरा हो आई जी फाइलों में मंगाए ली बस दूसरे तफ्ती सेंस कर देनी जो भी बस में निपटारा हो कूड़ा ना हुआ जगह हटाए तो के साहब आने बाद में ना जो बीजेपी राज हो के साहब रमी हल रही है कार्यकर्ता वो तो बड़ा कार्यकर्ता बद हो ना आप तो कार्यकर्ता ही को आज बीजेपी का के हुआ है लादूराम जी का लड़का हाथ विदेशों में काम करे कि नहीं आवता ना के साहब है लादूराम जी छोटा लड़का पचे पचे आप उनका पहली बार लादूराम जी चुनाव लड़िया ना जय किशन जी भीनमाल का एक वकील है बिश्नोई अच्छा सुरेश जी दो देना यहाँ गुड़म कार्यकर्ता में दल जी एक जानना चाहूँ आपको कि आप रे एक गाड़ी है मार्शल और मार्शल गाड़ी मॉडल है 1999 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुई और भारतीय विजय हुई बिनी प्रकार आज हमें देखो नहीं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर है डिफेंडर है बहुत नहीं मार्शल लारे राख दे एडो कई इंजन है और कई किन प्रकार राखुड़ी है गाड़ी 1999 आज बराबर जकी आधुनिक गाड़ियां बराबर दौड़े देख देख रेख सही रहा हाँ। सब कंपनी का ओरिजिनल लगाता हूँ दौड़े 120 तक दौड़े कोई गाड़ी जवाब नहीं दे और सीधी उठाओ तो टॉप ठोक दो लारली गाड़ी 80 मत जे टॉप लागे देता है एक को 20 चढ़े पर जम बने उधर भी 2 नंबर लगा हुआ है 10 मत आवे ना जम मत 80 पार कर दे टॉप में 40 पार कर दे पास एकदम हो ही चढ़ गया मैं सरती चढ़े जी तब भागी अरे तो क्या लकी गाड़ी मानी जो अजी पड़ी है बेसू कोई बार पड़ी चलो अजी हाँ चला अच्छा निंदणोरी गाड़ी अज तक चला रहा हूँ हमारे झगड़ों में भी रहेगा ही काम आती अच्छा हाँ जीते जीती लड़ाइयों झगड़ा जितना भी काम आई अच्छा हाँ बिल्कुल डट के काम आई के नहीं कटे दो को नहीं दियो नहीं के नहीं पीछो की तो पकड़ाया नहीं एक बार प्रशासन आते हो ना में आया हाँ मैं आया जन हाँ मैं सीधी सेंटर ठोक दी मगमो उते नहीं जब बाजी तो बाजी कुछ नहीं कहीं कोई हमली बाजी ना आ गया झगड़ो या 4-5 आदमी टूट गया ना तो अच्छा 3 महीना 20 दिन में ही जेल भुगत्या बी में देव जी हाथ ही झगड़ा हा के दूसरी पार्टियों कोई दूसरी पार्टी अच्छा एक दल जी यो जानना चाहो कि भाई जैसे आप सुनाए कि ठेठ हुई आप रे तो बदमाशी में ही रहो पूरो जीवन ही संघर्षों में ही रहो भाई बोए बदमाशी करी तो थोनी पासी करनी बाजी बने करी थे थो जीती होई जीती ना तो कोई गाता है नहीं ब्याह में हाँ दो पासा गाता ना जरूरी है नहीं गाता तो वो पागल बने अच्छा के भाई हाउल को गाते हैं हाँ वो एक सेतु सिद्धांत हो अजी मैं शेर की तो ही बूढ़ो को शिकार करना थोड़ी बहुत रही और बंदर की तो ही बूढ़ो छलांग लगानी को बहुत रही बिल्कुल 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 तो जो आया जो का सोला कमजोर है तो बैठो बैठो जोश आवे मारी निरी सही पार कहीं पार अनिति सहन को है अनिति और झूठ सहन नहीं होता एड़ा कोई किस्सा जका युवाओं ने सावधानी रखनी चाहिए कि भाई एड़ा किस्सा थाने बचन रहनो चीजों एड़ो कोई
एडो युवाओं में तो आजकल एमडी ने नशे उड़ले दारू कारण हाँ कोई मुद्दा नहीं बिना फालतू झगड़ा करे बिना फालतू झगड़ो करनो नहीं हम लोग कोई करतो है नहीं झगड़ो तो बिने एक बार दो बार तीन बार मौको देनो और समझावनो तीन एलो या अगलो नहीं समझे बार बार करे पसे बिने नहीं बख्शनो पसे भगवान और प्रकृति हमने हाथे रही अच्छा या प्रकृति को नहीं तीन बार अगलो को करे जैसे बिने माफ करो समझाओ लास्ट तीसरी बार बिने कह दोगा मैं देख नहीं इन जगह में बिगड़ी बिल्कुल पसे ही सोती है लोग और करे नहीं फिर भी मुकाबलो करो जो को सारी प्रकृति की जो शक्तियां है ना भगवान ले देवी देवता अपने हाथे रही अच्छा नसो नाश कर दई फिरोगे दाने दाने को कटोरा हाथ में होगा नहीं देगा कोई खाने को बिल्कुल एक जैसे आप कहो कि भाई ठेठ हूँ आप कांग्रेस खिलाफ में ही शुरू खिलाफ में ही और थे कांग्रेस ने कदी वोट दियो नहीं पार्टी हूँ बोरा विचारधारा कदी मिली कहीं नहीं मिली हाँ तो एक जानना चाहूँ कि हमारा राम जी यानी नवलो बेत गयो हमारा राम जी हाथ है हरी राम जी के कारण अच्छा मैंने प्रयास किया मैं कहना सा हूँ धोखो नहीं करूं झूठ बोलूं नहीं हमारा जी मन कहे होगा मैं थोड़ी मदद करो मैं साहब झूठ हूँ मेरे बोलूं नहीं जी बिल्कुल हूँ तो ना मैं तू हाँ दूं के साहब हूँ थारी मदद करूं थोड़ा औकती मुंह हूँ या चोरी करूं जो थारी मदद करूं अंडरग्राउंड लेना मैं इंजन कहो मो साहब भगवान देखे को देखे थे मेरे भरोसे रहो बिल्कुल चलो मदद करी हूँ नहीं करूँ ना अपराध धोखो है वो क्या है एन थारी मदद करूं ला राम जी बीजेपी पार्टी वाला के भाई दल्लाराम मारो आदमी बना तो विश्वास है खुद की आत्मा माता है जितो बिल्कुल है खुद की आत्मा में तो भरोसा है नहीं एक विश्वास मेरे में ज्यादा भरोसा रखा है भाई वो नहीं ले अब मैं मेरे भरोसे भी बैठा रहे जी बिल्कुल एन हूँ बोरे थोने हो दे मुडो बेटा गिरदारी करो नहीं सही नहीं एड़ो हूँ नहीं करूँ जिनका मैं माथे हाटे गर्दन काट दे कोई कह दे गर्दन काट दे रही देखो तो मेला दुरम वोट ना बीजेपी तो हूँ कह दू मेरे हाथों कटे कौन थे वोट दे आ गर्दन काट मेरे हूँ तैयार हूँ इतने तक हूँ मेरे प्रयास करूँ देना ये मारा मन कहो मेरे मोर साहब ने मन के धन्यवाद मैं जी आप पहली बार मुलाकात हुई है हरिओम जी कहना हूँ क्यों अच्छा पण के धन्यवाद है आपने बोर्ड बताया बोर्ड दीना जी हूँ बड़ो खुश हूँ धन्यवाद आपने एड़ी हासी कोई नहीं के बोर्ड विश्वासघात करे लोग मनो करा दे बोर्ड को दिन थे तो स्पष्ट ना ही थे मन ना मुझे में कोई दही को नहीं मैंने डरता को नहीं ये तो कहते हुए मारो हम जी मेरे भी सो रहा हूँ लारे पड़े नहीं पार नहीं कांग्रेस ही कहे कमी जीनो हराम कर दी मानो थाने वोट दे ना माथे पैया एमा राम जी कई गाड़ी की कंपनी में लगाई जो को भी काफी आप लड़के ने सपोर्ट करी हम मेरे भी लड़के नवल किशोर ने गाड़ी की सपोर्ट की भी हो कि कैन में कह दी गाड़ी लगाने तो कई गाड़ी की हमारा लगाई भी ना पगला के बिल्कुल बिल्कुल और हेमा राम जी हमें वो आपको धंधो करे फॉरेन हुई धंधो हरु कर दीनो है अच्छा हाँ ऐसा धंधो करे ठीक है नहीं हम वो मन नहीं कर सो दे जरूरत पड़े पई होंगी तो अभी लाख रुपया मन नहीं दे मारो कोई बड़ी बात नहीं एक भड़को एक भी में विशेषता है बोल तो कोई ना जरूर ने घेरा तो फोन कर हमें मेरे वक्त तो लोगन का वो हाँ हमली पाल दिया लगा मेरे पापा बूथ मत कोई नहीं कहना हमें दूध पाई क्यों डाए जन लारे वोट देना जरूर सिर्फ आपको ना आपको वोट देना जरूर मतलब डर पूरो हाँ भाई हमको पूरो मैंने के बैठ कहा धागा करी का लट ले हम ठोकर ने जूत ले होगी तो मैं धक्का ना आनो पड़ी नहीं ना मा तो मोड़ना पड़ी वो डर तो आप तो जो नहीं होता आपका फटाफट वोट दे पाता डर तो कांग्रेस है सिर्फ 2 वोट एक आप और एक आप घर वाले दूजो नहीं दूजो मुंडे होगी नहीं को कहता नहीं भाई फलाना सैद्धांतिक आदमी थोड़ दई बस अब वो नहीं देखा हमारा मुझे वादो और वो पूरा हो गया ने हमारा मुझे मन पे हम पापा के आयो पक जा लिया के मैं मत करो ना मेरे वो भी तो हरिओम जी कहने वादो और हरिओम जी पिता तो लिया सोना हमने उतरे हो देना मैं दे दिया गलती हुआ तो उनकी करी हुआ तो हमें नहीं हमें हमारा मन कहीं हुए हम कभी नहीं हम वो मैं हूँ आगे दौड़ तैयार है
दल जी आपने जो कि कह सको कि पूरी लाइफ एक बदमाशी में गुजरी, संघर्ष में गुजरी, तो संघर्ष और बदमाशी शुरू कठू हुई किन किन एक किस्से के कहानियों बटू के शुरू होगी के बिन घटनाओं शुरू होगी के संघर्ष शुरू हो जो को आज तक चल रही है ये चीजों। मैं तो यूं है सा के ऊपर वाले ने ठाए भगवान ने मेरो संघर्ष ही जीवन है। या तो आत्महत्या संघर्ष करो या आत्महत्या करके मरो, मरे तो कौन देना, संघर्ष तो करना जरूरी है। मेरे मत अपने आप आवे हो मतलब संघर्ष करने मन उकसावे जैन हूँ 2-3 हिलो मिन खोन मेलो बात करो मटी मत करो नो हाथा जोड़ी थोरो है हूँ मारियो बुढ़ो हूँ थोड़ा करूँ वो नहीं मन है नहीं 3-4 बार हम नहीं माने पस हूँ भी जरूरी समझ लो अब बराबरी को पालो सौंपो जो को अब जे जो गए जो हुई पस डटन भी हूँ काम पस नहीं रो बाद पस मेरे को सिद्धांत नहीं है। हाँ महारे तो अंतिम हाथ तक लड़ान मर्जी अनुपद भारत के नागरिकों जनता को एक निवेदन करना चाहूँ हाथ जोड़ के देश बीजेपी के मोदी जी हाथों में सुरक्षित है। अच्छा इन वास्ते आप बीजेपी ने वोट नहीं तो कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं, कांग्रेस के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है लारे ही को नहीं पर हम कोई पार्टी हो ही कोई नहीं बोंगो कई दिन अगे राजा महाराजों राजन अकबर बादशाह को सलियो जी कांग्रेस को सल गयो ठीक है नहीं बा एक अलग बात ही। अब तो जनता जागरूक होगी है बिल्कुल दुनिया संदर्भ में तक होगी है बिल्कुल ये वास्ते जागरूक हो हर नागरिक जागरूक हो और देश बसी तो देश में आप बसों सुरक्षित रहो देश अगर नहीं बसता है तो फिर आप बसों नहीं कहीं करो अपनो लालच मत देखो एक देश हित में हो एक दल जी देश हित में हो तो अपनी आत्मा कह नहीं हमारी तो आत्मा है कि अंतिम सांस तक मरते दम तक मैं मेरे मुंह में एक ही निकली आत्मा हूं का भाई बीजेपी ने वोट दो बिल्कुल कांग्रेस को मत दो और किसी पार्टी को मत दो। एक मैं जानना चाहूंगा कि जो जिला पुनर्गठन हुआ नहीं पुनर्गठन में अडेल समिति पूरी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राख दी और बाकी जगह धोरीमीना बेल्ट है गुड़ा मालानी बेल्ट है बिन पूरे बेल्ट ने बालोतरे में डाल दिया। तो आप भी बीजेपी रहा और बिना एक प्रमुख कार्यकर्ता तो आप इन प्रकार की सलाह लेनी पहला या आप की कर कहीं रहे हो इन मामले में लीवी मो अच्छा सलाह लीवी अच्छा मंत्री जी के साहब हमेशा वक्त पे हमारे से सलाह भी करते हैं लेते हैं अच्छी बात नहीं है मेरे को वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं तो पूछो कहीं इन बारे में हाँ पूछा था मैंने पूछो अच्छा मैं कह हमारे होदाड़ो पड़ा है ठीक है नौखड़ा तहसील आडेल पंचायत समिति पूरी मरून ठीक है और बेत का जगह लार ला दोरी में साइड गाना गुड़ियाला बन के हम बाल उतरे नहीं तो कोई तो कह के जाट बहुलिया ने के अरे अलग कर दिया आडेल ने ना ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई जाट बहुलिया से तन अलग कर दी नॉन अदर कास्ट एक रहेगी आ कोई बात नहीं वो बड़ा समझदार है मंत्री हमें भाटी साहब गांव में कुंभार किता का आंदोलन किए जो सेव सिलेंडर करना छोड़िया हाँ सेव में बिल्कुल हाँ वो तो सड़क कई अदर कास्ट जाता है एक कोई विषय थोड़ा ही वो आदमी के साहब हमारे मंत्री है नहीं वो मन है आपके मोटे भाई के समान समझे मैं आदमी ने मेरे माथे तो भरोसा है 100% आपकी आत्मा हुई बटन भरोसा है मेरे माथे बिल्कुल ठीक है वो पूछ ले मैंने हूँ बूढ़ो आदमी हूँ खरो आदमी में सलाह कर ले चला मशूरा फोन में कर ले कि नहीं बुलान कर ले मतलब आप कह सको कि अजको आडेल समिति आज की पूरी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में गई है मतलब ही जटी रही है और बाकी जो एरियो है बालोतरे में गयो ब्रो तो सलाह मशूरा आटर कार्यकर्ताओं सलाह मशूरा हो नहीं ए चीजों हुई है और आप नहीं चाहे कि माने बालोतरे में जाना है आप तो चाहे हमारे बाड़मेर में ही रहना है। हाँ मैं सब है अनमोल बाड़मेर क्या बाकी मैं भी बालोतरे में जाना क्योंकि एक आरएसएस को ना है नहीं जो संगठन जी बिंगे हिसाब मारे बालो तो मैं परंपरा उन जुड़ा भी संगठन के हिसाब
संगठन के हिसाब हूँ तो अडेल नौखड़ा भी पड़ी हाँ, बालोतरा सब में जरूर डाल। बालोतरा में। मांगता भी बालोतरा में। हाँ, सब बालोतरा में। तो मांगता ने अडेल ओने बाड़मेर में राख दिया। ओने बस मेमिन के कयो मारे बाड़मेर नड़ो पड़े। अच्छा वे बाड़मेर रड़ा सब अच्छा जना जे ना रखे। हाँ। जगह आपकी मर्जी हूँ आपकी मर्जी हूँ आपकी सहूँ भाई जाट है वोट को देन को डाला। हमारी खुद की जनता की भावना ही नहीं भी हिसाब में कयो जे न कियो मीत की जनता की भावना है कि भाई तू आवी नड़ो पड़े। बिल्कुल आनो कोने आप फटदनी बालोतरे पूछ जी बिल्कुल हर आदमी के जो दूर जानो पड़े बालोतरा नड़ो संपर्क में बिल्कुल। और मारे वो बाड़मेर संपर्क में जिले में मैं सवयान मन के सुनो कोई बात बोर्ड तो में ही भरपूर जाट को देन जाटे हैं भरपूर। हाँ 2-3 हजार अडेल आगे रहे बाकी हाँ, तो तो बराबर धीरे ये थोड़ो घणो तो 20% जनता है नहीं 15% जनता ऊने हवाली दे हवा रुख बदले जो बदले जेना 15% पहला ऊने वे पास ऊने जेना 15 की ऊने जेना 30 हुई जे जेना वाजी बात बात तो 5-7 हजार बहुत फर्क रहे भाई एक अलग चीज है। बाकी अब हर गांव में हर पंचायत में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी एक अडेल लोगों रो और बाहर लोगों रो भी कहना है कि जगह के साहब है अडेल समिति में बहुत कम काम करवा रहे हैं और बाकी समितियों में बाकी गांवों में ज्यादा काम करवा रहे हैं और अडेल में बिल्कुल की नहीं करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पहला तो बालोतरे जिले में अलग कर दिया और हमें वह हो है कि भाई विधानसभा लगभग आने वाले समय में गुड़ा मालानी आप अलग बन जी ए जगह है जगह एरिया है जगह अपने बाड़मेर ग्रामीण में जाइबरा तो इन प्रकार आपने कहीं लागे के विकास कम हो रही है ना विकास में कोई कसर नहीं छोड़ दिया है नौकड़ा तहसील और आडिल पंचायत समिति कोई कसर नहीं छोड़े हर गांव में जी। अरे परिसीमन तो हो ही हमारा नौकड़ो एक पंचायत ही एक ही 4 हुई तो जनता और आबादी बढ़ रही है ना तो जिलों में भी परिसीमन हुई बिल्कुल और विधानसभा सीटों में परिसीमन हुई एमपी सीटों में हुई एक गांव में 4 टुकड़ा हो गया 4 पंचायत बन गई तो फिर वो धीरे धीरे तो भी बनेगी आबादी के आधार पे बिल्कुल। लेकिन के साहब की कोई भावना नहीं है कि हमारे वोट को देने फलाना और तो ऐसा कुछ नहीं बहुत नीति का साहब है पहिए ने आदमी हाथ लगावे नहीं। इन दिनों में अफवाह एक जगह फैल रही है कि के साहब सिर्फ बिश्नोई हो रही है और जाट जाति मादरी बड़े जाट रो कोई काम को करे नहीं ओ कि तो कहीं सत्य है। अब बिल्कुल झूठी बात है झूठी की करे हूँ 15 एक दिन या जोधपुर के आप जोधपुर जेने के दौड़े ना डेगे आडिल पंजी के हम पंचायत अलग हुई कोई जाटा मेरे मेरा अच्छा वन कोई एक पाइपलाइन का बूढ़े है नहीं ओंगो ठेको दरानो बेन का मेरे को एक जेसीबी ट्रैक्टर जो ठेको के सामान दे वो मारे एक जाति में भाई लागे अपने आड़ो वो तो आवलो कोल को ना हो बढ़िया जेजेएम योजना तहत हाँ मैं जो को मीठे पानी वाली योजना चलाई तो भाई हाल क्या दे दे हूँ लेन गयो मैं के साहब वो काम आया दो तो के साहब बात तो रही थे हूँ थन ना की कर दूं थे आया इन ले पर एक बात है बोलो तो थे खुद समझदार आदमी और हूँ क्या हूँ को इन दे दो ठेकेदार जन ठेकेदारी को वीडियो बना रहा की फोटो फोन इन वो काम पूरा नहीं हुआ में पानी नहीं पुगा पाइप पूरी में परमिट रोक परमिट रोक मैं देना के हिसाब परमिट क्यों रोके उनमें परमिट तो जेड़ो है जेड़ पूरी क्यों रुके तो टूटी तो लागी पानी नहीं आते के मार तो पे लाग जेना हम का हमको सही को किया जेना बेमन फोटो बताई को आदमी की मार और फोटो ओढ़ को ठीक सिफारिश की ठार कहने नहीं रुके के रुके और हूं नहीं अच्छा काम मन 2028 लाख तक गुड़े मालवनी विधानसभा के हर घर पानी फूकनो सही का मेरे बिला 3-4 बड़ा अच्छा मैं बात तो मैं मेरे भाई ये लागी मन विश्वास बात बढ़िया बात है सही बात है जनता के हित में होना सही है गवर्नमेंट पे नष्ट वाड़ा पानी नहीं पिए मारे जाए तो वहीं के मालो जाट हाँ
जेना कोटी हमें कोई बिजनो ही व्यवहार हमें टेका ओ और ठंडा पड़ियो मैं क्या भाई हूं ही से नहीं मन थे भलो ही कई कर जित आया मैं विद बैठा ये गपोटे के आन बारू बा जित 3-4 बिजनो ही आया बाएं के साहब होने और कौन सदर वो हगी को हाँ थे बाएं के साहब फोन करे तो दे दो नहीं नमी दो अच्छा के थे तो मोटो कम लो रुपया तो थे कितना टर्न ओवर करो तो साहब हुए करोड़ रुपया करो हैं जेनस भाई थे के घणो मोटो करो तो डरानो पड़ी तो करोड़ को तो कर लो 2 करोड़ को के तो का भाई 2 करोड़ में सट नहीं हुआ करोड़ 2 करोड़ सटी साल में थे 2 करोड़ को टर्न ओवर करो भी के कहीं को क्या बात करते हो आप 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है ठीक है वेद भाई माने कहे भागी के हूं मैं फोटो लाई नहीं भगवान मैंने पाइप खोद ले इन कई जगह आज पहला होया बाढ़ में मैं कराया बे पड़िया बापड़ा मैंने कूके पानी टंकियों डाल में बन गई की गई बड़ा पानी आवे आप कौन की गई टूटी लगा पड़ी है गवर्नमेंट अरबों खरबों बजट खराब हो गया और जनता मुंह में उतर रही है बिल्कुल मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा मैं बाहर नहीं गया मैं ठीक है जी वे नहीं भाषा बोला थोड़ी बेन होगी जाट की भाषा ही अलग मैं समाचार पूछ आए मानसून मैं मेरे बेलन का मैं की कर थे अदा क्या जाट है बेन हुई हम तो 2 करोड़ टर्न ओवर करो बैठे क्या कोटे क्या ना टेक सीधो बको थे क्या के बेन हुई टेक दे जाट नहीं नो रहा है कि का कौन पकड़े बात हंसी है ते हंसा तो अरे हंसा तो कूड़ क्यों बोले मैंने पूर्ण विश्वास कूड़ बोले नहीं बाजी गांव में तो करे बिल्कुल पहिए हाथ लगाओ नहीं आप कह रहे हो दल जी के मैं 18 कार्यकर्ता हूँ और प्रबल कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुरानो कार्यकर्ता हूँ तो आप रे अटे इन क्षेत्र में बीजेपी करवायो कहीं ओ तो बताओ करवायो बीजेपी बारे रोड बनाई हाँ उडो का तड़ा अच्छा उन्हें जगराऊ की डाणी की रोड बनाई जबकि गोली ले गया मेरी बेरी टेट काफी रूपनगर रोड बनाई उन्हें मारे हेडे हेडे अच्छा लोकल रोड है हाँ लोकल रोड है हर घर में जोड़ दी करीब करीब जगह जुड़ना सब है मन जोड़ दी काम घणो ही दे हमारे एरिया में लोगों की मांग की कोड़ू भाटाला नहरों की डाणी हांसटा निबल हल्ली शिव करके रोडवेज लगनी चाहिए अच्छा तो मंत्री जी रोडवेज लगाई अच्छा तो रोडवेज लगाने बाद जनता इतनी खुश हुई हर गांव में रोडवेज की जना स्वागत की और ढोल बजाया फुलमालाओं पैरी बोंगी आरतियों की गाड़ी की और स्टाफ की अच्छा बाढ़ में रुगड़े लगाई थी आगे पोजिशन अच्छा हमें ही 1-2 बड़े बाढ़ में रुहेंद्री है कूड़ा है लगानी है जनता के जित प्राइवेट बस वाला जित लूट मार हली करे नहीं वेद बसे बे जनता कहे तो फट लगा पंचायत वालों है तो नहरोंगी तलो पंचायत है नहीं हमें बनायो है अच्छा 1920 जनसंख्या में अच्छा 211 1920 जनसंख्या में बनाया तो इमे नहरों तले बूथ के मत है 80% वोट कांग्रेसिया अच्छा खरा पर बोंगे पंचायत नौकड़ो भी एरियो पड़े 8 और 10 किलोमीटर अच्छा 8 और 10 किलोमीटर की दूरी पड़े के साहब जनता कहे कि मारे दूरी घनी पड़े ने बनप अच्छा नहरों बेरो पंचायत आप बनाई 7-8 किलोमीटर नौखड़ा जो पंचायत थी पंचायत आज बना हुआ 8 किलोमीटर वो भी 3 किलोमीटर धके रहे जनता 10-12 किलोमीटर दूर पड़े लास्ट जनता तो आप बोंगे सेंटर में बनाई बिल्कुल ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है हाँ एक मोटो काम है बिल्कुल उन्हें नहरों तड़ो बनाया थी पंचायत सेठी पड़े हो नौकड़े तो भी बनाई अब सोसाइटी अलग कराई अच्छा तो जनता जूने साहब जून कराई अड़े से अलग कराई अणखिया की अलग कराई एक दल जी मैं अब सुना के मोटा मोटा वकील आप बात करे जनो भी यो थोड़ा सा कतरा है थोड़ा सा संकोच महसूस करे कि भाई दल जी ने इन बारे में ठा है
या फिर थानेदार या सीआई या डिप्टी बात करे तो ही ठाए कि इन धारा में कहीं है कहीं नहीं है, सारी चीजों प्रावधान दल जी ने ठाए। तो इन प्रकार एक कह सकूं कि बे काले कोट वाला वकील बदे वकील साहब और थे अड़ने धोले जबेड़ा धोले पोतिया वाला वकील बदो पूरा। तो कीकर कहीं रहा करे इयो जैसे कोई गलत धाराओं रा प्रयोग करे या डरावे धमकावे आपने तो बिन 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 समय कहीं प्रतिक्रिया रहे एड़ो कोई किस्सो? मैं जानकार हूं। हाँ। सन 1984 हूँ। हाँ। सारी चीजों जान लाग गयो। ए डब्बा किया। हाँ मतलब मुकाबला करता रहे जेड़ो हम आयो जेड़े को संघर्ष कियो। तो एक एक धारा उठाए। पुलिस प्रशासन ने कह दो कि ई मुलजम की इतनी गलती है, 100% अगले हंसी बता दो कि इन फर्क आवे मन के जी मारा एक तफ्तीश में थे अधिकारी थोड़ा 10 कत चले थोड़ी फाइल चली फर्क काट बताओ। अच्छा 1% फर्क में नहीं काट सके मारे कहीं थे यो लिखा था वो चाहे मुंशी उले थोड़ार उले सीए उले डुप्टी उले एसपी तक नहीं काट सके। अच्छा जो लिखा है जो खरो खरो बैग कितो कूटे मारे कहीं कर दे नहीं तो एक पहिए को फर्क नहीं आवे। अच्छा और कहीं कह भी है थोड़े तो तफ्तीश मन करनी में गवर्नमेंट कर्मचारी फाइल में 10 कुछ मोहरा साल बाकी तफ्तीश सारी खरी कोर्ट में वकील वकील सलाह दू जो मारे जो मुकदमो ले दो या मेरे माध्यम की नहीं वकील करो कोई दूसरे के बेचारे दुखी के तो वकील ने 50% सलाह वकील में लिया करे। अच्छा बहस में जितनी जरूरत पड़ेगा मैं इंगे मो बहस वही के करना है के नहीं करना है कट मोड़ लेना है तो मैं वह सलाह ले और वह सलाह मेरी मन है कि वाकई में ये पॉइंट आपने मारे को नया बताया। बिल्कुल मेरे कोई कानूनी किताब नहीं मेरे दिमाग को हो समझ फटाफट कह दूंगे तो ये ऊपर लौर बाफाई न ले ओ एकदम सही है। हाँ वकील में कितनी बहस कर ले क्या मैं तो ही मन 1 पॉइंट नहीं दूं बल कितनी एडी छोटी ताकत लगा ले तो 1 पॉइंट उनको नहीं देता हूं बहस में दूं ना हुई दूं। हां एडी कोई धाराओं 2-4 याद है जिको में? हां 302 हां 323 41 2 हाथ सारी याद है। सब धाराएं याद है बुढ़ा को भूल गया बाकी A to Z याद है। अच्छा हां जेड़ो मुकाबलो है जेड़ो विवाद अभी बेड़ी धारा इसके हो इसके जमीन लेन रेवेन्यू को हां फौजदारी में को हर में था है। हाँ जना तो बस सीआई डिप्टी ने तो नॉर्मल है भाई एसपी ने वकील सब बात करो मन संतुष्ट करना अधिकारी बिल्कुल और अधिकारी दिमाग बात करना ये नहीं पैसों ने ना पैसों ने तो पैसों नहीं नहीं पैसों ने भी बात करो 10 मिनट मिल अधिकारी को मिलना तो हरेक को पड़े बात तो है बिल्कुल होने देना आदमी जानकार है ऐसी बात नहीं है। तो वह मुकदमे भी हिसाब होसन भी फाइल में हाथ का तैर ले यो नहीं है कि भैया का आनंद दो फटाफट जैसे जो तो नहीं कर। एड़ो कोई किस्सो होयो है दल जी के आपरे जीवन में के भाई पुलिस वाले पहला तो तबो दियो कोनी बाद में बनी थोड़ो ठा पड़ियो उनके चमकिया एड़ो भी एड़ा हुए कई लोग नया नया अधिकारी बन हुए। हां हां पसे बे बीत गए ये ग्रेड अधिकारी है नी बीन पूछे फोन करके साहब वो एक आदमी आयो नो बताया दलाराम में के है ये क्या बल्ला है तो एक दूसरी तोप है बल्ला को है याद रख लेना नहीं ना के अच्छा। बड़ा ही दूसरी को अलग है बड़ो कलाकार है पौन जड़ जड़ो कलाकार है के वो सब करियो ही हां बिल्कुल का हां बिल्कुल बिल्कुल साफ बंद हो नहीं साफ है मुआ जीता हटा है जीता कानूनी हाथ बंद ना अच्छा हां ये सब ऐसे ही थोड़ा ही एलिमेंट जान मन कौन मोक साहब दोतियों पोतियों देखन से की ठगी जी मतीन वे सुपारी मावन परे सी नृत्य हैं खुशबू आवे सेंट दे की इंदे ना ते कुर्सी डाल दो न ओके टा कर मैं तो मो कहीं कोई मार तक देखा ही मुझे खाली कड़का ही हुआ है कपड़ों में मैं महिला सोदी का हां हां मऊ साहब साहब है साहब है जानकार हम सब है थे नौकरी करो कितनी करो पुलिस केड़ो यदि करे 8 बरपति करनी से पसी 30 बरगो लागे 20 बर पसी बर करे एनु सोरा सिंह आज दिन तक करी रियो न तो रिटायर हूं न मेरे कोई मार को लागे नहीं सस्पेंड होता हूं नहीं मेरा कोई एग्रीमेंट रुकता है एग्रीमेंट कहीं नहीं हुआ मेरे हां थारे तो कहीं जी मेरे कहीं हुआ जी आपरा बहुत सारा किस्सा जानिया सुनिया बहुत अच्छो लाग्यो और हमें मैं लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँ आपो कि आज कोई आप अगर दुश्मनी ले ले
आप रे माथे अटैक करे, आप रे बसा रुकवावे, तोड़ भाग करे, जो भी करे, तो माने आप कहीं कहना चाहो भाई पहला वाला जोश जुनून या फिर कीकर कहीं? हगी अच्छा। जोश जुनून आ बात थोड़ी है, हम्म बिल्कुल डटन मुकाबलो करूंगा जी बूढ़ा याद के। हाँ खार बेड़ो बेड़ो आवे। अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं हाँ रहे तो भी सबक सिखानो पड़े। हाँ। थोड़े नोरे उरेजिए मान ले पहली बात भी थोरो करो मुंडे में हाथ फेरो भाई बूढ़ा आदमी क्यों करे। हाँ हाँ भी वो अगर नहीं रहे हाँ तो बस भी डटन मुकाबलो करो, मजे को सबक सिखाओ। हाँ हाँ। इन कह दो कि भाई शेर कितना ही बूढ़ो है तो शिकार करना पहुंच रहे। वाह भाई वाह। बंदर कितना ही बूढ़ा है तो छलांग लगाना भी नहीं पहुंचता। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। पशु है भाई को पहुंचे हाँ हाँ। वो जोश आवे बजा आज ही ये उम्र में ये मतलब कह दिन और कोई कमी नहीं रहे।